हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी 8 मंथ ओल्ड बेबी के लिए हेल्दी होममेड सेरेलैक रेसिपी। ये रेसिपी मैंने घर की सिंपल और न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार किया है। ये रेसिपी मखाना, बादाम, काजू, पोहा और ओट्स सभी इंग्रेडिएंट्स बेबी के लिए एनर्जी न्यूट्रिशन का अच्छा सोर्स होता है। सो मैंने इसी के साथ इसको बनाकर तैयार किया है। इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस में कढ़ाई रख दिया था, तो उसमें मैंने 1 कटोरी बादाम डाला है। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यूअस चलाते हुए तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि बादाम में क्रैक ना आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जब कढ़ाई रखा था तो गैस का फ्लेम हाई किया था ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। तो लो फ्लेम में मैंने बादाम को अच्छी तरीके से रोस्ट किया चलाते हुए। तो यहाँ पे देख सकते थे बादाम में क्रैक आ गया है। तो इसी के साथ 1 कटोरी मैंने काजू लिया है। काजू को भी मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरीके से यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। काजू में हेल्दी फैट्स होता है, प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम होता है। ये बेबी की ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आपके पास काजू है तो इसको ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काजू अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। तो काजू को मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे काजू को निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी काजू लिया है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बादाम लिया है। तो यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। मखाना बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन, फाइबर होता है जो बेबी की हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही साथ एनर्जी, डाइजेशन को भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मेरे मखाने थोड़े से जल गए हैं क्योंकि अनभी रोने लगी थी तो मैं उसके पास चली गई थी। तो यहाँ पे इनको हम निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है और 1 कटोरी यहाँ पे मैंने ओट्स लिया है। तो आपके पास अगर पोहा या ओट्स नहीं है तो इसकी जगह आप दलिया ले सकते हो। दलिया तो ऑप्शनल है, दलिया तो सबके घर पे इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पे भी इसको अच्छी तरीके से कंटिन्यूअस चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। पोहा बेबी के लिए हल्का और आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाला फूड है जो बेबी को एनर्जी देने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और इसमें आयरन कुछ मात्रा में होता है। ओट्स भी बेबी के डाइजेशन और आयरन से भरपूर होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए रोस्ट कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो वो यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है और ये देखिए यहाँ पे मखाने, काजू, बादाम अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हाथों से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। जार में इनको डालने के बाद में एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस होममेड सेरेलैक्स में मैंने मखाने, बादाम, काजू, पोहा और ओट्स यूज किए हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाकर तैयार किया है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स सभी के घर में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास पोहा, ओट्स नहीं है तो उसकी जगह आप दलिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया को भी अच्छे से रोस्ट करके पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से पीस कर तैयार हो गया है, एकदम फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको यहाँ पे हम प्लेट या थाली किसी में भी इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं काजू और बादाम में बहुत ही ज्यादा ऑयल होता है तो इसमें रोड़ी सी बन गई है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। ये होममेड सेरेलैक्स बेबी को प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर और कैल्शियम एनर्जी देता है जो बेबी की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो ये देखिए मैंने बहुत ही आसानी से सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस कर तैयार कर लिया है और हाथों से यहाँ पे चलाते हुए इसको मैश कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये अच्छे से पीस तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों का एकदम फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद में हाथों से इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे हम
मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते हाथों से ये जो इसमें रोड़ी है इनको भी हम मैश कर लेंगे और ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इजीली तरीके से ये सभी चीजें मैश हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एक छोटी सी प्लेट में ट्रांसफर किया है। अब सभी चीजों को मिक्स होने के बाद में आप देख सकते हैं इतना फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। और साथ ही साथ इस सेरेलैक्स रेसिपी को हम 1 मंथ या 2 मंथ के लिए इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर लेंगे, यहाँ पे इसको डालते हुए हम इसको स्टोर करके तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो गैस पे एक मैंने पैन रख दिया है, तो उसमें आधी ग्लास मैंने पानी डाला है। आधी ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने सेरेलैक्स लिया है। तो यहाँ पे सेरेलैक्स को मैंने, अगर हम बराबर क्वांटिटी में लेंगे तो ये हमारा 1.5 टेबल स्पून सेरेलैक्स होगा। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद में मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से चलाते हुए 5 से 6 मिनट में ये पककर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यूस चलाते हुए 5 से 6 मिनट में यहाँ पे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्विकली ईजी ये रेसिपी है। आप इस तरीके से अपनी बेबी को होममेड सेरेलैक्स बनाकर खिला सकते हैं। बाहर का अनहेल्दी सेरेलैक्स से अच्छा है ये होममेड सेरेलैक्स। रेसिपी को आप एक बार बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं मेरी आन्वी खाने के लिए एकदम तैयार बैठी है। तो ये देख सकते हैं पहले से ही आन्वी का छोटू सा मुंह ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी आन्वी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करके इस होममेड सेरेलैक्स रेसिपी को एंजॉय करती है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा भी मेरी आन्वी के जैसा ये होममेड सेरेलैक्स एंजॉय करके खाए, तो आप भी इसी तरीके से बनाकर अपने बच्चे को खिला सकते हैं।